हेलो दोस्तों। आज देखते हैं 2026 में जो क्वेश्चन आया उसका आज सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। ऑलरेडी पहला नंबर सिस्टम हो चुका है, तो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसका देखिए, ये पैटर्न देखिए यहाँ से और यहाँ से, तो ये ए क्यू और ये बी क्यू इसको मान लीजिए। इधर सिर्फ नीचे क्या किया है, सिर्फ पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट। तो ये देखिए ए स्क्वायर इसको बोल सकते हैं प्लस इसको देखिए बी स्क्वायर प्लस इसको क्या ए और बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब उसके बाद ये माइनस माइनस ए और बी। तो देखिए ऑलरेडी ए और बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ए बी कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कीजिएगा तो 732 और प्लस 268। तो इसको कीजिएगा तो कितना, 7 2 9 और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 1000। और उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे भी 2 पॉइंट, इसमें मल्टीप्लाई में 2 पॉइंट, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 2 पॉइंट, यहाँ भी मल्टीप्लाई में 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट सब में कॉमन है, तो 2 पॉइंट अगर इधर बाहर निकाल लीजिएगा तो ये क्या होगा, 2 जीरो ऊपर चल जाएगा। तो ये 3 और 2 5 जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए ये बी, इसको मान लीजिए ए क्यू और ये बी क्यू। अब बी क्यू देखिए यहाँ पे 23 दिया हुआ है। अगर इसको 23 को 3 से 3 मल्टीप्लाई 0.23 कर देते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा फिर बी स्क्वायर। और यहाँ पे दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 4.23। तो देखिए एक पैटर्न आ जाएगा आपका कि ए क्यू माइनस 3 बी ए स्क्वायर 3 बी ए स्क्वायर, और फिर आ जाएगा प्लस 3 कितना 3 ए बी स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको कीजिएगा तो इतना होता है, इतना बराबर होता है आपका ए माइनस बी का होल क्यू। अब देखिए ए माइनस बी का होल क्यू, अगर 4.23 माइनस 0.23 घटाइएगा बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब देखिए क्यूब है तो क्या कीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4। अब बटे नीचे क्या है, 0.4 और मल्टीप्लाई 0.4 और मल्टीप्लाई सिर्फ 4 है, तो ये तीनों कट जाएगा और ऊपर चल जाएगा 2 पॉइंट का 100। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर और मानचित्र का जो पैमाना का जो रेशियो है वो दिया गया है कि अगर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर होता है तो बार में जो है 8,29,483 रहता है। और इसको बोला है किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए। अगर मानचित्र पर हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं तो बाहर में क्या हो जाएगा, तो इसको 829483 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 4 4 तिया 12 2 बाकी 1 8 8 चौक 32 1 33 3 4 चौक 16 3 19 9 चौक 36 36 36 और उसके बाद 36 1 37 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, और फिर 8 चौक 32 1 33 हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका, ये आया सेंटीमीटर में, क्या चीज़, सेंटीमीटर में, लेकिन इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, और फिर 100 मीटर 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा। और बोला 2 सेंटीमीटर तक, इधर देखिए अगर अप्रोक्स लीजिएगा तो ये 7 को क्या करना होगा, 3.1 और 7 को सिर्फ 8 कर दीजिए, जो कि डी में ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बास्केटबॉल मैच के दौरान एक रियायती स्टॉल लगाता है, बर्गर एवं सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, और प्रत्येक बर्गर की कीमत जो है 15 रुपया और प्रत्येक सॉफ्ट ड्रिंक का कीमत जो है 5 रुपया।
उसमें जो अंत में जो कुल 87 बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, तो कुल मिलाकर उसको कितना 785 रुपया अर्जित होता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि अगर किसका निकाला है, सॉफ्ट ड्रिंक का। मान लीजिए सॉफ्ट ड्रिंक एक्स है, तो बर्गर क्या हो जाएगा 87 माइनस एक्स। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए और फिर इसको ऐसे कीजिए, और फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस, और ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 785। अब इसका x का सिर्फ वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा आपका 15 अठी 20 से 120 और 15 सती 75 से 105, 15 अठी 20 से 0 यहाँ पे होगा, और सॉरी 15 अठी 20 से 15 सती 75 से 105। अब इसको ऐड कीजिएगा 5 0 3 और उसके बाद 1 1300 कितना हो जाएगा, ये 13,105 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका माइनस 15x बराबर कितना 785। अब इसमें घटाइएगा, इधर आएगा तो कितना 10x माइनस में, और ये माइनस में जाएगा तो आप घटाइएगा 0, और ये 10 में 60 जाएगा 2, और 13 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना 5। अब ये भी माइनस, और तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 10 ये 0 0 गया तो x बराबर कितना 52। हाँ ये ऑप्शन ए सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इतना दिया हुआ है ऊपर में। तो देखिए होता है क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए बी सी और प्लस ए सी। देखिए इतना ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस ये इतना, ही दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये, और ये फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब बचा कितना ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी अब इसको ऐड कीजिएगा कितना का 2.33 फिर 1.5 फिर 1.22 इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका ये 5 3 8 8 2 10 के 0 बाकी 1, और 5 3 8 2 10 के 0 बाकी, और 10 1 11 और 2 2 4 1 5 5.1 5.1 ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया हुआ संख्या 55 माइनस 30 और माइनस 25, तो बोला है कि घनों का योगफल किसके बराबर है। तो इसको निकाल दीजिए बस, सिर्फ क्या है 55 का क्यूब माइनस 55 का क्यूब प्लस के माइनस 30 का क्यूब और प्लस फिर माइनस 25 का क्यूब, इसका निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा ये इतना। क्वेश्चन है कि रुपेश अपनी मासिक वेतन का 18,000 रुपया क्या करता है, उसका मासिक वेतन है, वो 5,000 किराए पर और 2,500 बिल पर खर्चा कर देता है। कितना खर्चा कर दिया 5 2 7 7,500। अब 18,000 में उसके पास बचा कितना 10,500। अब बोला कि जन्मदिन के महीना पर जो है जो बचत करता है वो जन्मदिन समारोह में खर्चा कर देता है, यानी कि जो जिस महीना में उसका जन्मदिन रहता है वो जन्मदिन समारोह में वो बचत का खर्चा कर देता है। तो एक महीना में वो अपना बचत खर्चा कर देता है,
तो उसके पास बचा कितना बचत के लिए 11 महीना। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0,501 फिर 0,0,5,01। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 0,0,5,5 फिर 1,1 कितना आ जाएगा आपका 11,55। ऑप्शन सही एक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए क्यू, इसको मान लीजिए ए क्यू और ये हो गया बी क्यू। तो नीचे दिया हुआ क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अभी पहले बताए थे अगला क्वेश्चन में, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए ए बी, अगर ए बी कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, ए प्लस बी। अगर इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई, मतलब 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 5 1 6 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, 5 1 6, उसके बाद 2 2 4 और उसके बाद 5 3 8। आपका बच जाएगा इतना 846। और नीचे इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 36। 1 बाय बच जाएगा इसको 0 और ये कितना हो जाएगा 6। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना, ये 0.1 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 24 6 चौक 24 और फिर 0.1 यानी कि 14.1। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सलील का वेतन 18,000 है और उसमें मासिक किराए पर 5500 और उसके बाद 1500 खर्च करता है बिल पे। तो 5500 55 5 1 6 और 6 1 7 यानी कि 7,000 रुपया वो खर्चा कर देता। बचा कितना उसके पास, 11,000। 11,000 जब बचा तो उसमें 1 महीने पर वो पूरा खर्चा कर देता है, बचा उसके पास 11 महीना। अब 11 से 11 मल्टीप्लाई 11 तो 121 पर कितना दोस्त, 3 0। डी ऑप्शन से। ए प्लस बी के होल स्क्वायर और फिर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब इसको 2 कॉमन लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर में क्या बचेगा 2। अगर काटिएगा तो ए स्क्वायर, अगर इसको ए स्क्वायर नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। फिर वही क्वेश्चन है हूबहू, अगला जो है वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसलिए सेम टाइप का पैटर्न जो है इसलिए नहीं हटाया कि आप लोग को लगे ना कि मतलब जो हटाए क्वेश्चन कहीं हार्ड हो, मतलब जो क्वेश्चन है उसको स्किप कर दे रहे हैं। तो आप लोग खुद भी बनाइए उसको। देखिए इसमें दिया हुआ है यानी कि 5 पर पावर 3x प्लस 4 बराबर दिया हुआ है 5 पर पावर 4 प्लस 105। देखिए जब पावर पर पावर रहता है, जैसे m पर पावर n और फिर x, तब इसका हो जाएगा पावर पर पावर जब रहता है तो ये हो जाएगा m पर पावर nx, यानी कि पावर पर पावर जब रहता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 चौक 20 420। अब उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा आपका 4 घटाइएगा तो 400 बच जाएगा 16। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा 3 से तो कितना आ जाएगा 1, और फिर होगा 11 तो 3 तिया 9 और फिर हो जाएगा 16 तो 5 तिया नहीं 2 तो 8 तिया 24, यानी कि कटेगा नहीं पूरा, अप्रोक्स में आपको 138 लेके चलना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है सरल करने के लिए। तो इसको देखिए पहले, इसको ये वाला जो पोर्शन है इसको देखिए, ये इसमें दिया हुआ है 10/13, 10/13 दिया हुआ है, बाकी को भी 10/13 किया जाए मतलब 10/13 करना है।
तो देखिए इसमें सिर्फ ये 10/13 और बाकी सब 13/10 है, यानी उलट कर। जैसे अगर कोई चीज़ में m/n है, तो जब इसको उलटते हैं n/m लिखते हैं तो इस पर पावर -1 हो जाता है, यानी जब भी उलटिए तो माइनस हो जाएगा। तो इसको देखिए, जब उसको उलट के लिखेंगे 10/13 तो इस पर पावर -4 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई, फिर 10/13 पर पावर कितना 16, और फिर मल्टीप्लाई 10/13 पर पावर कितना हो जाएगा 17। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ पर पावर रहता है तो पावर जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुट जाता है, ये हो जाएगा -17। तो देखिए -4 + 16 अब -17 बराबर कितना आ जाएगा 3x 3m + 18। अब आगे देखिए 17 4 21, 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -5 बराबर कितना हो जाएगा 3m + 18। अब 18 इधर आ जाएगा तो 18 5 23, यानी कि -23 बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर m, यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा -23/3, यानी कि ऑप्शन आगे दिए हुए देखिए, बस सरल करना है। आगे दिया हुआ 25 -5.7 भागा कितना डिवाइड 7 + 1.6 मल्टीप्लाई 0.5। अब इसको जब अथी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 है, तो 8 7 56, 25 -0.8 और प्लस 16 पंचे 80.8, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा 25, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 68 का पावर क्यों 256, तो 68 के 59 तक देखिए, क्यों फाइंड आउट करने का सिंपल से तरीका है 9। तो देखिए 9 किसके क्यूब में अंदर आता है, अंतर आता अथी आता है कि किसके अंत में आता है, तो 1 से 9 तक अथी कीजिए। जैसे 3 3 होती है 27, 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। 3 से 3 का जिसके लास्ट में 3 होगा वो नहीं होगा। तो 9 9 81, 9 9 81, 81 9 9, देखिए 9 में आ रहा है, 7 7 49 और 9 7 63, तो ये आएगा 9 में आता है। इसे लगता है शायद 19 का होगा, हाँ शायद 19 का ही होगा। तो देखिए अंडर रूट अंदर ये अरे ये 19 और 256 का 4 हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई 2/57, अरे 57 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 168। और देखिए ये 2, ये 19 19 का 19 57 और 3 दूना 6, 6 दूनी 12, अब 12 और उसके बाद बचा 4, तो 8 6 का 48, यानी कि 8, यानी कि 28, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, वो अगला क्वेश्चन तो था इस टाइप का, उस गलत आंसर दिया हुआ है, उसका होगा 23/-23/3 ही होगा। देखिए पहले इधर देखिए, ये वाला पोर्शन इधर है 9/12, तो 9/12 या तो सबको 9/12 में चेंज कर दीजिए। जैसे इधर 12/9 है, इधर 9/12, 12/9, 9/12 इधर है, तो क्या करेंगे सबको 9/12 में चेंज करें। तो अगर इसको 9/12 में चेंज कीजिएगा तो -19 है, तो क्या होगा ये +19 है, तो क्या होगा -19 हो जाएगा। फिर इसको 9/12 +5, अब फिर क्या है 9 12/9, तो इसको 9/12 कीजिएगा तो -8 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 6m + 11। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो इसमें चल जाएगा, तो 3 9 3 19 3 कितना हो जाएगा 19 3 22, 5 चल जाएगा, -19 3 22 बराबर 6m + 11, 11 इधर लाइएगा तो 33, अब बटे कितना होगा 6 माइनस बराबर m, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है देखिए, फिर है वही क्वेश्चन 9/12 9/28 है, तो पहले सबको 9/28 कर दीजिए। अगर 9/28 कीजिएगा तो -11, फिर मल्टीप्लाई है तो जुट जाएगा पावर, फिर 9/28 है तो 16, और फिर
माइनस कितना हो जाएगा 17 बराबर कितना हो जाएगा 2m+8। इसको कीजिएगा तो कितना होगा -1 11 1 12 -12। अब फिर उधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, उधर से -8 आएगा बराबर 2m। अब इसको कीजिएगा तो 12 8 20 -20/2 बराबर m। तो ये कितना आ जाएगा m बराबर 10 -10। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही उसी टाइप का बना लीजिएगा। देखिए फिर ये दूसरा टाइप का है। देखिए क्या है कि 125, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 पर पावर x। सबको जितना है सब का बेस 5 के फॉर्म में लाना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 पर पावर 1.3 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई 1.8 भागा कितना 5 पर पावर 2.5 बराबर 5 पर पावर x। अब इसको अथी कीजिएगा, सबका बेस समान है तो क्या होगा, जो पावर जो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाएगा, जो मल्टी पावर पर पावर मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई में जुट जाएगा तो क्या करेंगे 33 39, तो 9.3 अब प्लस इसका पावर 18 दूनी 36 2.8 3.8। और ये देखिए ये भागा में तो ये माइनस हो जाएगा, यानी भागा वाला पावर माइनस और ये एक्स। आगे देखिए क्या होगा ये, अगर इसमें 3.9 प्लस 1.1 बराबर एक्स। अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर एक्स। अब देखिए एक्स बराबर 5 आ गया तो इसको पुट कीजिए तो 18 पंचे 18 मल्टीप्लाई 5 -5, तो 18 पंचे 90 या -5 जगह तो कितना आ जाएगा 85। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर वही टाइप का है। इसको 5832 है, तो 5832 का देखिए लास्ट दो किसका क्यूब में होता है, तो लास्ट में दो देखिए दो का करेंगे 2 दूना 4 दूना 6, 2 में नहीं आएगा 4 में आएगा, 4 चौक 16 चौका 64, इसमें भी नहीं है, 8 में 8 चौक 8 8 64, 8 चौक फिर 32 यानी कि 8 में आएगा। तो 8 का क्यूब तो ये हो नहीं सकता है, तो ये 18 और 28 का यानी 28 का यानी अगर 28 है तो 30 का क्यूब हो जाता है 27,000, लेकिन ये 5,000 है तो ये क्या होगा 18 का होगा। तो ये 18/4 और मल्टीप्लाई 2/54 और फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 54। तो देखिए 18 तिया 54, 4 तिया 12, ये 2 दूना 4 9 छक 54 9, यानी कि कितना आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि राघव मासिक आय का 24,000 है, 7,500 मकान के किराए पर और पानी बिजली पर कितना 3,500 रुपये खर्च कर देता है। शेष अपने जन्मदिन पहले ही बता चुके हैं, 24,000 है, 7,500 7 3 10 है कि 11,000 खर्चा कर देता है, तो बचा कितना 13,000। अब एक महीना का जो अथी है, एक महीना का जो मतलब है वो पूरा उसमें बचत करवे नहीं करता है, जो बचत होता है वो खर्चा कर देता है। तो बचत कितना करता है 11 महीना, तो 13 और 13 अगर तरह कितना होता है 33 से, कितना है सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 3.75 अब प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.8, 0.8 प्लस फिर ये कितना हो जाएगा 3.5 और माइनस कितना 0.4। अब इसको 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 8 7 15 5 बाकी 1 और 3 1 4 4.45 और माइनस ये माइनस यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो 3.1। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 4 और ये यानी कि पहला 5 फिर 4 और उसके बाद 1, ये सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसका भी आंसर गलत है।
इसका भी आंसर गलत आता है। इसका गति कीजिएगा तो 0.6 बटे कितना, 6/10। अब 6/10 से कोई इसमें डिवाइड नहीं होता है। इसमें बोला गया है कि x जो है बाई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि क्या हो जाएगा, बाई व्युत्क्रमानुपाती 1/x के। अब देखिए अगर इसको हटाना है तो कोई कांस्टेंट डालिए, तो हम डाल देते हैं बाई बराबर जेड बटे कितना, x। अब बोला कि अगर x 28 है तो बाई कितना है, 30 है, तो 30 बराबर हो जाएगा जेड बटे कितना, 28। अब जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या उतना, 28 का 28 दिया 84, कितना 840 हो जाएगा। अब देखिए अब बोला कि फिर दूसरा, ये तो दूसरा, अब बोला कि अगर बाई बराबर 20 होने पर x का वैल्यू कितना, तो बाई बराबर 20, तो बाई का वैल्यू पुट करिए 20, अब बराबर कितना, जेड का वैल्यू कितना फाइंड आउट, 840, अब बटे कितना x। अब इसको काट दीजिए तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84। ऑप्शन कितना, बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए ये भी वही है, ये गलती क्वेश्चन है। अब इसको, ये तो देखिए अथी है, मतलब सिंप्लीफिकेशन है, तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30। इसको अथी कीजिएगा तो 3.6, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/3, 5/3 हो जाएगा, 5/3 प्लस इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7/3 मल्टीप्लाई 2.4, अब बटे 1.4, और फिर माइनस इसको क्या कीजिएगा, अब 5/6 प्लस 14/12। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 12×3 = 36, 1.2, और 12×5 = 60, यानी कि ये 6 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला जो है ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7×2 = 14, और 3×2 = 6, 24। देखिए ये 4 हो गया, और माइनस इसको यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा, 12, 6×2 = 12, 5×2 = 10, और प्लस 14, तो 14 10 24, और 24 12 डिवाइड कीजिएगा तो 2, यानी कि -2, तो 6 4 10, और 10 में से 2 जाएगा तो 28, ऑप्शन ए सही। फिर ये वही क्वेश्चन आया जो पहले बताए थे, 2744 है, तो 4 किसके अथी अंदर आता है, 6×6 = 36, 36, और 6 के अंदर 4×4 = 16, 64। देखिए 4 8 8 4, यानी कि या तो 14, हमको लगता है 14 का होगा, तो 14 के 196, और फिर 14 कितना, 6×4 = 24 के 4, बाकी 2, 6×4 = 24 के 4, बाकी 2, 9×4 = 36, 36 और 2 38, और उसके बाद 4 3 7, और फिर 196, 4 8 6 14 के 4, बाकी 1 9 7 16 17 1 7 1 207, यानी कि 14 का है, तो 14, और ये 4, और मल्टीप्लाई 2/42 गुने 72। अब देखिए ये 4×3 = 42, 4×3 = 12, 12×6 = 72, तो 6×2 = 12, यानी कि सी ऑप्शन सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रियांशी की जो है उसको एक व्यंजन दिया, हल करना चाहती थी, इस व्यंजक का क्या मतलब कितना मान होगा, तो ये 4 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.6, और उसके बाद 6×5 = 30, ये 3 आ जाएगा, तो 3 3 6, और उसके बाद ये 0.5 इधर घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6.1। अगला क्वेश्चन है, ये सब सिंप्लीफिकेशन है, कोई इसमें अथी नहीं है, इसको कर लीजिएगा। ये भी वही है, 4×4 अथी 8 8 64, 64 के 2, 6×36 = 216.6, इसका आ जाएगा कितना, 0.6, प्लस 0.1, प्लस माइनस कितना, 0.2। अब इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 में, यानी कि 4 1 5.5,
ये वही है, सब वही है। ये भी उसी टाइप का सिंप्लीफिकेशन है। ये भी उसी टाइप का सिंप्लीफिकेशन है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जैसे देखिए माइनस, इसको देखते हैं एक क्वेश्चन इसका, -9। और देखिए ये माइनस, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 3 गो हो गया भागा, ये 3 माइनस हो गया, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा -10। और यहाँ पे देखिए भी माइनस है, तो 8 दूना 16, 16 16 9 25 और 10 35, -35 हो जाएगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये भी वही है, सिंप्लीफिकेशन ही, ये भी सिंप्लीफिकेशन ही है। देखिए जैसे कि 9, यहाँ पे देखिए 3 माइनस है, तो -9, यहाँ पे भी 3 माइनस है, तो चौथी 42, 14 जगह 56, -4, यहाँ पे भी माइनस 21, 21 4 25, 25 और 9 34। ऑप्शन सी सही। चलिए देखिए ये भी वही, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, कोई इसमें इशू नहीं है, बनाइएगा तो बन जाएगा आराम से। ये भी वही है, आगे भी ये भी वही है। और जो नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ कमेंट कीजिएगा, या तो टेलीग्राम से थी कीजिएगा। ये भी वही है, ये भी वही है। क्वेश्चन स्किप इसलिए नहीं कहे कि मतलब अथी ना हो कि हाँ क्वेश्चन पूरा, ये भी वही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 देखिए क्या है कि इसको मतलब प्लस को भागा, भागा को प्लस, अथी गुना को भागा, भागा को गुना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो 25, देखिए 25 भागा को गुना 2, और प्लस को माइनस तो 12, अब गुना को कितना भागा 4, और फिर माइनस को कितना प्लस 7, बराबर कितना x + 13। देखिए 25 दूना 50, माइनस कितना होगा 4 × 12 3, और प्लस कितना होगा 7, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 54, बराबर कितना x + 13, और 13 को घटाइएगा तो कितना होगा 41, बराबर x, यानी x बराबर 41। तो 41 है ही नहीं इसमें, यानी कि क्वेश्चन क्या है, गलत है, इसको देना चाहिए। इसमें जिसका है कितना 24/3/2026 का, थर्ड अथी सेकेंड शिफ्ट का, आप इस पर अथी ऑब्जेक्शन कीजिए। ये भी उसी टाइप का है, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ, सब उसी टाइप का है, सब उसी टाइप का है, कोई नया टाइप का है तब तो, सब उसी टाइप का। हम देखिए इसको बनाते हैं। देखिए बोला कि इसको बनाते, देखिए a², इसमें दिया हुआ a² - b², तो a² - b² बराबर होता है a+b × a−b। देखिए तब क्या होगा, a+b कीजिएगा तो 7 4 11, 1.1, मल्टीप्लाई माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.3, अब बटे कितना आ जाएगा 0.33। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट उड़ जाएगा, बराबर कितना होगा 1। ऑप्शन बी सही। ये भी देखिए उसी टाइप का है, नहीं, वो तो वही है, वही उसी टाइप का है, उसी टाइप का है सब, इधर सब क्वेश्चन उसी टाइप का है, एक ही पैटर्न पर है, एक ही पैटर्न पर है पूरा। जितना भी वीडियो है अथी इधर जितना भी है सब एक ही पैटर्न पर, देखिए ये भी वही पैटर्न पर है, ये भी वही पैटर्न पर है, वही पैटर्न पर है, सब एक ही पैटर्न पर है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए।